संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हथरी छोड़ चला बंजारा, ये आत्मा बंजारण है बेचारी, आदि स्थल में है कल किसी में कल किसी में। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है, बस चलते जाना। अनंत यात्रा पे निकली हुई आत्मा सुदूर जाएगी। जिन घरों में बैठी है कुछ नहीं, घर ये 60-70-80 साल की है तो क्या जी कर्म खाता है। जिस बैंक में खाता 50 लाख का है, खर्चते खर्चते 0 पे आ गया, कुछ नहीं मिलना, कर्म खाता पूरा। इस घर में जहाँ रह रहे हैं हमारे कर्मों खाता पूरा। गई बाई पास निकल गई आत्मा तो अब रोने वाले रो रहे हैं जी, हमारा कमाने वाला गया जी। उसने और कहीं जाके चुकता करना हिसाब, वो जानिए वहां सुनना है। सुनो ध्यान से, दशारखंड में ले लो। एक श्रीमान जी ने किसी से 10,000, किसी से 5,000, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, किसी से 5 लाख उधारे ले ली भाई, किसी को दे गए और भाग गया। वो पकड़ लिया। 5 लाख वाला बोला भाई पहले मैं पूरे करूंगा अपने, फिर बोला 50,000 मैं करूंगा, यानी सारे पैसे पूरे करेंगे। ये तो हो रहा है, जगत में हो रहा है। तीन खाली छोड़ दो उसको, तो हमारे पैसे पूरे कर फिर भाग्य कहीं जा। ये कर्म खाता आत्मा का उन घरों में ये खाता पूरा कर रही है, फिर चली जाएगी। श्रीवाणी तो रही है, इस हथरी में माणिक मोती, इसी में परखन हारा। बहुत महंगे होते माणिक मोती, बहुत महंगे होते। देखो क्या क्या बैठा है, आत्म शक्ति बैठी, जिसको श्वास मिले गिनती के, एक श्वास नहीं मिलता, कोई दुकान ही नहीं संसार में। अगर श्वासों की दुकान होती, राजा महाराजा साहूकार तो मरते नहीं कभी, वो लेते रहते श्वासों को। सबको बराबर बना दिया, राजा से रंग तक एक बना दिया है मालिक ने। और तथा पांचों
गरीब से अमीर तक सबको बराबर दे रखे हैं। आकाश, वायु, बारिश, जमीनें, फल फ्रूट, जब परमात्मा की देन तो सबको बराबर करती है। ये मनुष्य अलग अलग करता है अपनी कमाई से। क्या हम पर बहुत महंगे सौदे बैठे हैं, अनुभव वाणी है संतों की, अंदर ही तो है, प्रकट होगी कौन परखेगा? सुनना है, बोल तो सभी रहे हैं और सुनना अंतर क्या होता बोलने का। तो सतनाम की बात सुन लो, साहिब उनकी वाणी आई थी नानी जी महाराज की, सतनाम को संभाल। अब बताओ कैसे संभालोगे? बता दें आपको, जीवरों को संभाल ले, हाथ लगाएंगे, ये कंठी है, ये मंगलसूत्र है, ये 5 नग है, संभाल लिया, पर प्रश्न डाल लिया, क्या ये संभाल लिया, पर सतनाम को कैसे संभालेंगे? क्या जबान से बोलने के संभल गया? चमड़े की जबान, होंठ, कंठ, जिह्वा मौत पे लगे पड़े रहेंगे, फिर क्या संभालूंगा? आत्मा संभाल लेगी इसको। ये को बात है, बता दे कैसे? आत्मा परमात्मा को जोड़ने की विधि का नाम सतनाम है, और वो डोरी भी अविनाशी है, उसका भी नाश नहीं होता। ये भी सुनो ध्यान से बात। आत्मा को परमात्मा को जोड़ने वाली जो शक्ति होगी, नाशवान तो ही नहीं सकती, क्यों? नाशवान तो जोड़े बन सकती, वो अविनाशी डोरी है, वो सतनाम है। और आत्मा संभाल लेगी सतनाम को, ये भी सोच लो। ये सतनाम था। सारी श्रीवाणी चल रही है। इस हटरी के 9 दरवाजे, 9 द्वार है हमारे शरीर के, 10वां मुक्ति द्वारा। अब छानबीन कर लो अपने ज्ञान की, अपने ध्यान की, अपनी मान्यता की, अब तक जो प्राप्त किया है तुलना करो। 10वां द्वार मूर्ति में नहीं है, पहाड़ पे नहीं है, पत्थर में नहीं है, जलधारा में नहीं 10वां द्वार। किसी भी बिल्डिंग में 10वां द्वार नहीं होता, जिंदा मनुष्य में 10वां द्वार है। और साहब क्या कह रहे हैं? 10वां मुक्ति द्वारा। किसकी मुक्ति? चलो बताओ किसकी मुक्ति हुई है? शरीर की। मिट्टी में दबा दिया, लकड़ियों में फूंक दिया तो क्या मुक्ति हुई? अरे मुक्ति तो आत्मा की होनी है। सुनना है, आंखों से कानों से ऊपर ब्रह्मांड है हमारा, मस्तक से चढ़ गया ऊपर, अमरनाथ ऊपर है, नीचे कुछ नहीं है, पहाड़ पे है वो। हमारा ये उत्तर दिशा है, हमारे ऊपर उत्तर दिशा में चढ़ेंगे हम। और सुनना है, उत्तरकांड आया था, नहीं पता आपको, एक बड़ी बात बताई जा रही है आपको। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में, श्री रामायण में 6 कांड हैं, 7वां कांड नहीं है। लिख लो, पूछ लेना जाके, देखना भी बात। तुलसीदास जी महाराज संत मत के संत हुए, बता दे कैसे? शुरू में लिखी घट रामायण उन्होंने, संवत 1618 उठी मौज ग्रंथ किया सारा, घट रामायण ग्रंथ बनाया, ताकि तिथि दिवस बताया। तुलसीदास एक सात गोसाई जिसने घट रामायण बनाई। क्या बोल रहे अब? या मैं संत मते की रीति, जगत अनजान नहीं समझे प्रीति। अज्ञानी लोग दिखारे के सारे समझे नहीं पाए, और मेरे को मारने खातिर आए। फूंक दे तुलसीदास, तुझे फूकेंगे। सारी पुस्तकें फूंक गए थे। ये वो तुलसीदास जी हैं संत मत के। आपको बहुत गहरी छुपी बातें बताई जा रही है, कहीं मिलेंगी आपको आसानी से, हैं तो शास्त्रों में। हम भी तो वाणी बोल रहे हैं शास्त्रों की, अब सुनानी की वाणी में। संवत 1631 रामचरित्र गाया पदीसा, ये आगे रामचरित्र मानस आ गई है। संवत 1631 में राम के चले समाता, तब काशीपुरी में मचिया गाथा। अंधे अंधा विधि समझाया और घट रामायण गुप्त करवाया। मेरी शोभा यात्रा निकाल दी। श्री रामचरितमानस कथा है, श्री राम की माता सीता की, रावण की पूरी कथा बनाई मैंने, और लोगों ने
बग्घी फूलों में सजा के सारी काशीपुरी में मेरी शोभा यात्रा निकाली और जय तुलसीदास की मेरी जय जयकार कर दी लोगों ने। सुनना है तो मैं को बात बताई जा रही है। अब 7वां कांड है श्री रामचरित मानस में। क्यों है वो पूछ लो, क्यों है? क्योंकि 6 कांड में सारी कथा है भाई। आखिरी है श्रीलंका कांड, छठा। 7वां उत्तरकांड आता है। उत्तरकांड क्या है? मस्तक से ऊपर सारा अध्यात्म ज्ञान उत्तरकांड में छुपा रखा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कौन कहते हैं? श्री राम कहते हैं। उत्तरकांड की वाणी है ये। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज प्रवासी सब आए। श्री राम ने माता सीता के साथ वापिस आ गए और सभी की सभा बुलाई है। गुरुजन, ब्राह्मण, सारे प्रवासी सबको बुला और हाथ जोड़े कह रहे हैं, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज प्रवासी सब आए। जो मैं अनीति कुछ भाषो भाई, रोको मोहे भय बिसराई। अगर मैं कोई अनीति की बात करूं लोगों, मैं राजा हूं, डरनी पैदा करना, रोक देना करेगा। उत्तरकांड में ये बात है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये वाणी पहली आ रही है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाइने जेहि परलोक संवारा। बड़े भाग्यशाली जिनको मनुष्य तन मिला है। सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है, मिलता नहीं तन। देवताओं से बड़ा तन है हमारा, ऊंचा तन है। देवों को मुक्ति में जाने के लिए मनुष्य तन माना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाइने जेहि परलोक संवारा। जिसने उस साधन को नहीं जाना, अपने परलोक को नहीं संवारा, जीवन बेकार चला जाएगा। ये बोलता है। कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम ने सकही नाम गुणगाई। परमात्मा के अविनाशी नाम का गुणगान स्वयं श्री राम नहीं कर सके अपने समय पर। और ये नाम है, ये वो नाम, अविनाशी नाम है ये सत्य नाम, ये अविनाशी नाम है। ये उत्तरकांड में है। क्या किया कि लोग पढ़ेंगे और 7वां कांड भी पढ़ेंगे। जो खोजी है वो खोज लेंगे भाई, खोज लेंगे तो मिल जाएगा। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति उभारी। तुलसीदास जी महाराज कहते श्री राम ने अपने समय पर एक केवल गौतम ऋषि की धर्म पत्नी अहिल्याबाई का उद्धार किया था। तपस्वी राम एक तापस्ती तारी, दिए मैंने पत्नी तपस्वी गौतम ऋषि की शीलभंग किया था। जड़वत हो गई थी, पागलों जैसी पत्थर की नहीं थी, वो पत्थर जैसी हो गई थी। सोचो आप, सुना सुना ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, उसको ज्ञानी बना दिया था, पार कर दिया था। नाम कोटि खल कुमुदी उभारी, परमात्मा के नाम ने करोड़ों कुमुदियों का राक्षसों को उद्धार कर दिया। ये श्रीवाणी है तुलसीदास जी महाराज की। 7वां कांड इसी में है। और जानबूझ के डाला से इसने तुलसीदास जी महाराज ने जो खोजी होगा ना परमात्मा के, वो खोज लेंगे। इसमें भेद बता दिया मैंने। गुरु मिलेंगे इनको, वो गुरु भेद को जानते मिलेंगे और मेरा भेद बता देंगे, वो मिल लेंगे। ये है, ये भेद भरे हुए श्रीवाणी चल रही है। 10वां मुक्ति द्वार की बात चल रही है। 10वां द्वार कहाँ बताओ? 9 द्वारों से ऊपर है। 9 द्वारों में गंदगी हमारे, और 10वां द्वार पाक साफ है, पवित्र है। वो देख लो आप, मस्तक में जहां ब्राह्मण लोग टीका लगाते हैं, कीड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी तीनों मिलती हैं। गंगा यमुना सरस्वती, ये तीनों मस्तक में मिलती है हमारे, और यही शक्ति का वास है। आत्मा का सेंटर भी यही है, परमात्मा का सेंटर भी यही है, यही पे सारा कुछ है।
ये है सारी गुप्त बातें। आत्मा की कोई हाथ को पैर भी है, पकड़ लो पीछे भी। कहाँ वो ध्यान में बैठी है, प्राण में बैठी है हमारे। सुन रहा है आत्मा की बात। दो शक्ति आत्मा के पास, सुरति और नृत्ति। नृत्ति श्वासों में है। श्वास पूरे शरीर को शक्ति देकर चला रहा है, ये नृत्ति है। और सुरति है ध्यान। अरे हाँ रे तुलसी, ध्यान सुरति को कहें। तुलसी साहब कहते हैं ये ध्यान ही तो सुरति है। सुरति क्या है? ध्यान। ध्यान में ही तो पकड़ रखा हमारे को, परिवार से, धन से, जमीनों से। सुरति नृत्ति जब एक होंगी तब पाइए परमानंद। साहिब कहते हैं सुरति नृत्ति जहां एक हो जाएंगी मिलेंगी, प्रकाश नूर प्रकट हो जाएगा वहां पर। कैसे? जैसे दो तार हैं, ठंडा तार गर्म तार बिजली का, स्विच में दोनों लगा देते हैं, बल्ब जलता है, को निकाल दो, बल्ब बंद। जड़ प्रकृति, जड़ प्रकृति है ये, और चेतन वो चेतन सत्ता है। ये जड़ शरीर है हमारा, ये जड़ शरीर है, नाशवान है, जड़ है ये बिल्कुल भी। प्राण निकलने के बाद ये जड़ था, जड़ रहेगा। फिर ये गिरती तो बैठी है श्वास में जो चला रही है 21,600 श्वास 24 घंटे में। ये नृत्य 9 द्वारों में खर्च रही है, 9 द्वारों में अपने आप खर्च हो रहे हैं। सुरती नृत्य मन पवन को पलटकर गंग यमुन के घाट आने, कहे कबीर सो सत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भ्रम भाने। जन्म मरण का भ्रम उसका नाश होगा जो उस ठिकाने में बैठ जाएगा। वो 10वां द्वार और मस्तक में है, बाहर कहीं नहीं है, पेड़ पे नहीं है, पत्थर में नहीं है, मूर्ति में नहीं है, जिंदा मनुष्य में है। सुनो, आत्मा भीतर, फिर मौत भी भीतर तक आएगी। फिर बाहर से क्या उपाय करोगे? बोलो, उपाय भी अंदर होगा, है भी अंदर, या उपाय भी अंदर मिलेगा इसको। फिर धारा आएगी। सुनना कैसे? सुनो ध्यान से। जब भक्ति करते करते शक्ति मिल जाती है ना, साधु और संत जो बोलते हैं ना वो बातें होने लगती हैं, उनमें शक्ति आ जाती है। सुनना है, ध्यान से सुनना। एक डबल MA BEd है, अध्यापक है, थाने में गया और वही मुजरिम बिठा रखा था, वो चोर। अब उसको मुंशी को बोला, ओए मुंशी जी, हाँ जी मैं डबल MA BEd हूँ, मैं टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ, इस चोर को छोड़ दो। कौन छोड़ दे? कौन होते हो आप? BA पास, सिंपल BA पास, SHO लग रहा है, और वो आएगा थाने में। अरे मुंशी जी, इस चोर को छोड़ दे भाई, भाई जरा चोर भाग जा। छोड़ दिया। बोलिए, शब्द में शक्ति आ गई उसके। बोलो, फिर वो डबल MA BEd, उसकी शब्द में शक्ति नहीं थी भाई। गुरुजनों यही आएगा, वो हमें जब नाम देंगे ना, उनके शब्द में शक्ति है, और वो शक्ति आत्मा के साथ हो देगी। वो 184 में जाने से रोकने काम वही शक्ति करेगी, नहीं कोई बचाने वाला नहीं है इसको। वो गुरु की शक्ति इसके साथ हो देगी। सुनना कैसे? दस्तक करके किसी ने चिट बना के दे दिया था मुख्यमंत्री को मिलने, हजारों खड़े वहां। तो आप गए गेट कीपर के पास, गेट मैन के पास, भाई साहब सबसे पहले बुला लिया, अंदर चट गई, फटाफट बुला लिया, सारे बारे खड़े। तो ये चिट, ये दस्तक है, ये काम कर रहे हैं। फिर गुरु की शक्ति भी काम करेगी, क्योंकि वो खुद भक्ति करता है, शब्द साधना करता है, शब्द में शक्ति है। मालिक जुड़ी हुई, वो जुड़ी मालिक से है, फिर मालिक की शक्ति तो नीचे काम करेगी आकर के, और कौन काम करेगा बताओ? ये बड़ी गहरी बातें हैं। कहे कबीर सुनो भाई साथो, झूठा
जगत पसारा, ये सारा जगत झूठा है भाई, नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। क्या आता है भूचाल, रात को ही खत्म कर देता है, बिल्डिंग पड़ जाती है, बाढ़ में लाखों लाखों लोग बह जाते हैं, खत्म। इंसान की औकात ही क्या है? थोड़ा बीपी हाई हो गया तो मरिया, बीपी लो है तो मरिया, शुगर घड़ी बढ़ गई तो मरिया, शुगर घट गई तो मरिया, थोड़ी दिल में झटका है तो उसमें श्वास में तो मरिया, थोड़ा जहर क्या पी लिया तो मरिया, गोली क्या मार दी किसी के मर गया, फांसी का फंदा डाल दे मर गया, मरना ही मरना है, सियारों बोर से बचना ही नहीं है। कैसा ये टिमटिमाता हुआ दीपक है, तेज हवा मौत की चलेगी तो जा देगी इसको। बहुत छोटी सी औकात है मनुष्य की, बहुत छोटा है। अहंकार में कहता मैं हूं ना, क्या हो गया? महारथी जा लिए, योद्धा जा लिए, घोड़ा मार के धरती को तोड़ दे वो जा लिए, 10,000 हाथियों के बल रखने वाले यहाँ रहे वो जा चुके यहाँ से, आप तो कुछ भी नहीं हो यहाँ पर। तो सतनाम क्या है? कई नानक सतनाम संभाल, ने 100 दिन नेड़े आयो, उस सतनाम को संभालना भाई, वही काम करेगा हमारा। बता दो क्यों? आत्मा के साथ वो सतनाम जाता है, वही टिकट है जो आत्मा में रख दी गई है। आत्मा में बीज गल गया, क्या ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर चुकी आत्मा, तुम गल गया, सामने सब कुछ लिखा होगा सामने, ले भाई भक्ति का बीज डल गया। भक्ति मनुष्य तन के अलावा कोई होती है नहीं, इसीलिए मजबूरी में मनुष्य तन देना पड़ेगा, मनुष्य तन देना पड़ेगा। 84 के तनों में भक्ति होती है, देवों के तनों में भक्ति होती है नहीं, तीनों देवों को भी भेजेगा ये वहां भक्ति होती है नहीं, यही तन है मनुष्य का, भक्ति से होती है। इसलिए सतनाम को संभाल, सच्चे नाम को संभाल लो भाई, बेड़ा पार हो जाएगा। फिर कौन किसका? सबसे कुछ सबको कौन हमारा? माता पिता हमारे जन्म जन्म के, फिर हम हो गए बड़े, साथी हो गई, निकट का रिश्ता पत्नी का, फिर हमारे बच्चे पैदा हो गए, जाता साथ कोई नहीं। माता पिता को जाते देखा हमने, फिर आप भी तो माता पिता सदा रहने नहीं आएंगे, चले जाएंगे, कोई साथी नहीं बनता कि ये सोच लो, रोते रहेंगे, मजबूरी में रोएंगे, वो न देख पाते न रोक पाते, न गुरु करेगा आपकी सहायता, वो अविनाशी है। गुरु भी दो हैं, एक देहधारी गुरु है ये जो बैठा है, एक है विदेही गुरु। इसी देहधारी गुरु में से विदेही गुरु चला जाता है, और वही गुरु चलता आत्मा के मार्गदर्शन को करते करते आगे जाता है, और वही हमारा बचाव करता है, और बचाव करने वाला है कोई नहीं संसार में। झूठी दिलासा दे देंगे, बचाना अपने आप को है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से गुरु प्राप्ति की ओर, आज का बड़ा गुजारा रखेंगे आगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की